हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर एग्जाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं नंबर सिस्टम के पार्ट 3 को। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने पार्ट 2 तक का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। और इस समय मैं डिस्कस कर रहा हूँ नंबर सिस्टम में नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आइए स्क्रीन पर, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बोल रहा है कि एक लड़के को किसी संख्या को 25 से गुणा करने के लिए कहा जाता है, लेकिन उस बंदे ने संख्या को 52 से गुणा कर दिया, यानी 52 से गुणा कर दिया, तो उसका उत्तर सही उत्तर से 324 ज़्यादा आता है। तो गुणा करने वाली संख्या जो है क्या थी? तो हम मान लेते हैं कि गुणा करने वाली संख्या जो है यहाँ पर x थी। ठीक है, और गुणा करना था आपको 25 से, लेकिन बंदे ने इसमें क्या किया कि 52 से गुणा कर दिया। तो कितना का डिफरेंट आया रेशियो में मेरे दोस्त? तो 25 27 52, यानी 27 यूनिट का डिफरेंट आया। यानी 27x का वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में कि 324 ज़्यादा आया है। रेशियो में 27 ज़्यादा आया है, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया है कि 324 ज़्यादा आया है। आप x नहीं भी मान सकते हैं तो आपका काम बन सकता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए x मान दिया। और यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे 27x बराबर हो गया 324, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 27 से काट दीजिए तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 27 तीन 30, 3 दो 5, 9 छक्का 54 और 3 से 12 बार में। तो x बराबर आपका क्या आ गया? 12। तो x को ना हम संख्या माने हैं नंबर, तो गुणा करने वाली संख्या क्या थी? 12 थी। इसमें तो कुछ नहीं करना था। आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29। बोल रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी दी गई संख्या को 3 से भाग करने के लिए कहा जाता है, परंतु बेवकूफ़ बंदा ने 3 से गुणा कर दिया और करने के बाद वो आंसर आपका लाया 29.7, आपको उत्तर प्राप्त किया। तो बोल रहा है कि ठीक उत्तर उसका क्या होगा? देखो, 3 से यहाँ पर बोल रहा है कि भाग करना था उसको, तो 3 से भाग करें या फिर 1/3 से गुणा करें, बात बराबर है कि नहीं? आप लोग बताइए। ठीक है, अगर मेरे दोस्त किसी संख्या में आप 5 से गुणा करोगे या फिर 1/5 से भाग दोगे, बात तो वहीं आएगी। जैसे देखो ना यार, ये 5 है, हम इसमें बोले कि 1/5 से भाग दो, तो 1/5 से आप भाग दिए तो कितना हो गया? 25। लेकिन हम बोले कि 1/5 से भाग ना दो, 5 से गुणा करो, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो गया? 25। तो वही बात यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि 3 से यहाँ पर बोल रहा है कि किया जाता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बंदे ने 1/3 से गुणा कर दिया, तो वही बात किया। समझ में आ रहा है? तो नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिएगा, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, इसको हटाइए। देखो, 3 से भाग करने का मतलब उसको 1/3 से गुणा करना 1/3 से गुणा करना था उसको, लेकिन वो क्या किया कि 3 से गुणा कर दिया। मान लीजिए संख्या x है, तो x में वो 3 से गुणा कर दिया, तो आपका आ गया 3x और रिजल्ट आपका लिया दिया 29.7। तो 3x का वैल्यू हो गया 29.7, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपको 29.7/3। तो अब पूछ रहा है कि ठीक उत्तर क्या है? तो ठीक उत्तर क्या है? 1/3 से ना उसको गुणा करना था, यानी 3 से भाग देना था। अरे मेरे दोस्त, 1/3 से गुणा करो या 3 से भाग दो, बात बराबर है। ठीक है, तो उसको 1/3 से गुणा करना था, तो 1/3 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो उसका संख्या कितना आ गया? 29.7/9, तो 9 तिया 27, 27 2 29 और 9 तिया 27, 3.3 आपका राइट आंसर हो गया। संख्या से आपका बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन बनता है। देखिए, मैं आपको 100 या 110 क्वेश्चन कराने वाला हूँ इससे, तो आप लोग धैर्य बनाकर देखते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, जैसे देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 30। बोला है कि एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, लेकिन उस बंदे ने क्या किया कि गलती से उसका 3/4 निकाल दिया। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि इसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था, तो दी गई संख्या क्या है? देखो, आपको फर्स्ट पार्ट में बताया है कि जब भी फ्रैक्शन में दिया रहता है और यहाँ पर संख्या पूछे, तो हम संख्या को इसके मल्टीपल में मान लेते हैं, या सिंपल शब्दों में बोलें तो इसका एलसीएम मान लेते हैं। हर का एलसीएम मान लेते हैं कि वो संख्या है।
तो हमने मान लिया कि 14 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, या तो 56 लीजिए या फिर 28 लीजिए, आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल एलसीएम आपको बच्चों की तरह नहीं निकालना है, हमें तो संख्या से मतलब है। और संख्या एग्जैक्ट थोड़ी ना आ जा रही है कि 14 चौके 56 हो गया या फिर 14 दूना के 28 हो गया तो वो संख्या हो गया, वो तो यूनिट में हम मान रहे हैं, रेशियो के टर्म में मान रहे हैं, ठीक है। तो 14 और 4 का हम एलसीएम मान लिए कि 28 हो गया, ठीक है, 28 ये आपका संख्या हो गया, 28 यूनिट यानी रेशियो में। और इसका 3/14 ज्ञात करना था, तो 3/14 ज्ञात कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 14 दूना के 28, 3 दूना के 6। लेकिन उस बंदे ने क्या किया कि 3/4 निकाल दिया, तो इसका 3/4 निकाल दिया, तो 4 7 28, 4 7 28 और 7 21, ठीक है। तो कितना डिफरेंट आया रेशियो में मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे कि 15 6 21 का, यानी 15 यूनिट का डिफरेंट आया, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 150 अधिक आया, ठीक है। तो 15 यूनिट का वैल्यू आपको 150 हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका हो जाएगा 10। तो अब पूछ रहा है कि संख्या क्या है, तो संख्या 28 यूनिट माने हैं, तो 28 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी 280 आपका संख्या हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि एक छात्र को एक संख्या 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, लेकिन बेवकूफ़ छात्र था, उसने 12 पहले जोड़ दिया और उसके बाद 6 से भाग दिया। तो बोल रहा है तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ, तो अंततः सही उत्तर कितना होना चाहिए था। देखो क्या किया, मान लो संख्या है x, नंबर x है और उसको 6 से विभाजित करना था, उसके बाद भागफल में 12 जोड़ना था, तो 6 से विभाजित कर दिए, 6 से विभाजित कर दिए और उसके बाद 12 जोड़ देना चाहिए था, ये आपका राइट आंसर आना चाहिए था। लेकिन वो बंदा क्या किया कि पहले 12 जोड़ दिया, यानी x में 12 जोड़ दिया और उसके बाद 6 से विभाजित किया, और विभाजित करने के बाद आंसर आपका लाया 112, ठीक है। तो इतना बराबर आपका लाया 112, तो x + 12 बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 11 6 के 66, 6 यहाँ से गुणा कर दीजिए, 6 दूना के 12 के 2, 6 1 6, 1 7 और 6 1 6, 672। तो x बराबर आपका आ गया 12 घट जाएगा तो 660, तो x बराबर 660 आ गया। तो अब पूछ रहा है कि उसका सही आंसर कितना होना चाहिए था। तो बंदा को तो ये बात करने के लिए बोला गया था कि पहले 6 से भाग करो बाबू और उसके बाद 12 जोड़ो, तो ठीक है, सही उत्तर निकल जाएगा। तो यहाँ से आप सही उत्तर निकाल सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ से x आ गया 660, तो 660 बटे में 6 + 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 से 11 6 के 66, 110 + 12 कितना हो जाएगा, 122, 122 राइट आंसर उसका होना चाहिए था, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखो, बोल रहा है कि एक संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, ठीक है, और प्राप्त योगफल को, योगफल नहीं होगा, जोड़ा जाता है, प्राप्त योगफल को, सही है, जोड़ा जाता है और प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल क्या होगा। देखो बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन यहाँ पर लॉजिक देखो, संख्या मानो x, नंबर x, लेकिन उसको 2 से गुणा करना था, यानी 2x + 16 जोड़ना था, 16 जोड़ दो, और प्राप्त योगफल जो आया उसको 2 से विभाजित करना था, जो यहाँ पर योगफल आया उसको 2 से विभाजित करना था, और फिर प्राप्त भागफल में जो यहाँ पर भागफल प्राप्त हुआ, तो कितना भागफल प्राप्त हुआ, 2 से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा x + 8, ये आपका भागफल प्राप्त हुआ, भागफल। तो अब बोल रहा है कि प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, तो मूल संख्या क्या माने हैं मेरे दोस्त, x, यानी इसमें से आप x घटाते हैं तो शेषफल क्या होगा, तो क्या होगा शेषफल, x से x आपका कैंसिल हो गया, शेषफल होगा 8, ठीक है। ये सब होता है लॉजिक और लॉजिकल क्वेश्चन नंबर से, ठीक है। और नंबर से आपको आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे कुछ अजीब गरीब टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो शायद बुक में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 बोला है, एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। यदि एक कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कुल लड़का का ये 3/4 है, तो 3/4 का वैल्यू आपको दिया है 15, 3/4 मान लीजिए कि कुल लड़का x है, तो x का 3/4 या फिर ऐसे ही मान लीजिए 3/4, 1 यूनिट निकाल देंगे, 3/4 आपको है 15, तो आपको 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 × 4 = 60 बटे में 3 यानी कि 20,
यहाँ पर 20 लड़के हैं, 20 लड़के हैं, समझो मेरे दोस्त। बोल रहा है कि एक कक्षा में 52 लड़के 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि एक कुल लड़कों का 3/4 है, यानी ये 3/4 का वैल्यू आपको दिया है 15, तो एक यूनिट का यानी पूरा का वैल्यू हो जाएगा आपको 20। तो अब बोल रहा है कि तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। ये जो कुल लड़का है ना, कुल विद्यार्थियों का 2/3 है, यानी 20 जो है कुल विद्यार्थी हम मानते हैं एक्स स्टूडेंट, यानी टोटल स्टूडेंट आपको है एक्स, तो एक्स का 2/3 है, एक्स का 2/3 आपको ये लड़का है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है, तो लड़कों की संख्या निकल जाएगा, तो टोटल में से घटा देंगे आपको लड़कियों की संख्या निकल जाएगा। जैसे देखो ये हो जाएगा 2 दहा में 20, एक्स बराबर आपको आ गया 30। तो 30 ये आपका क्या हुआ, टोटल स्टूडेंट हुआ, क्योंकि बोल रहा है ना कि 20 जो लड़का आया है वो टोटल लड़कों का 2/3 है, यानी वो 2/3 का वैल्यू दिया है। तो हमें यक्स का यानी टोटल स्टूडेंट का हमको पता करना है, तो टोटल स्टूडेंट आपको हो गए 30, ठीक है। लेकिन इसमें लड़का कितना है मेरे दोस्त, तो लड़का यहाँ पर तो 20 ना है, यहाँ पर लड़का 20 है और टोटल स्टूडेंट हो गए 30, तो लड़की कितनी होगी 10, बोलो हाँ, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। 10। आइए क्वेश्चन नंबर 34। बोला है कि भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग जो है 1.1/14 प्राप्त हो जाए। देखो बोला है कि भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए, तो हम मान लेते हैं कि x भाग उसी में जोड़ा जाए। तो 4/7 का 4/7 x इसी में जोड़ दिया गया, यानी x भाग उसी में जोड़ दिया गया, तो आपका रिजल्ट जो है 14 एकम 14 15/14 प्राप्त हुआ। तो बोल रहा है प्राप्त हो कौन सा भाग, यानी यक्स का आपको वैल्यू पूछा है कौन सा भाग, तो मान लीजिए कि यक्स भाग उसी में हमने जोड़ दिया, तो अब उसी का वैल्यू निकालना है। तो निकाल लो, एक्स का वैल्यू निकालना कितना आसान है, ये हो जाएगा 4 + 4x बटे में 7 बराबर 15 बटे में 14, तो 7 दूना के 14, ये कितना हो जाएगा 2 चौके 8 + 8x बराबर 15, तो 8x बराबर हो जाएगा 15 में से 8 गया 7, तो x बराबर आपका हो गया 7/8, यानी 7/8 भाग उसी में जोड़ा जाना चाहिए था, ठीक है। सिंपल है, 7/8। आइए 35। देखिए बोल रहा है किसी पारी का उच्चतम स्कोर कुल स्कोर का 2/9 भाग है तथा दूसरा उच्चतम स्कोर यानी सेकेंड हाई स्कोर शेष स्कोर का 2/9 भाग था। यदि दोनों स्कोरों के बीच 8 रन का अंतर था तो स्कोर का कुल रन क्या था। तो हम कैसे मानते हैं, अगर फ्रैक्शन में दिया रहता है तो इसका एलसीएम यानी हर का एलसीएम लेकर मान सकते हैं कि ये टोटल रन है, ठीक है। तो 9 यूनिट हमने मान लिया कि टोटल रन है, और उच्चतम स्कोर कितना बोल रहा है, टोटल रन का 2/9 भाग, तो इसका 2/9 भाग आपको उच्चतम स्कोर हो जाएगा, यानी 2 यूनिट आपका उच्चतम स्कोर हो गया। तो बोल रहा है कि तथा दूसरा उच्चतम स्कोर शेष स्कोर का 2/9 भाग है। मेरे दोस्त 2 यूनिट आपका उच्चतम स्कोर हो गया, तो शेष कितना बचा 7, बोलो मेरे दोस्त। अगर उच्चतम स्कोर 2 हो गया तो शेष उच्चतम स्कोर 7 होगा, और उसको बोल रहा है कि शेष जो है दूसरा उच्चतम स्कोर शेष स्कोर का 2/9 है, यानी इसका ये 2/9 है, तो कितना हो जाएगा 14/9। और इसके बीच का डिफरेंट आपको क्वेश्चन में देखो बोला है कि 8 रन का है, यानी 2 और 14/9 के बीच डिफरेंट जो है वो 8 रन का है, ठीक है। तो 8, तो कितना हो जाएगा 9 दूना के 18 - 14, यानी 4/9 का वैल्यू आपको हो गया 4/9 का वैल्यू 8, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 8/4 × 9, यानी 4 दूना 8 9 दूना 18 हो गया। तो अब पूछ रहा है कुल रन, तो कुल रन कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 18, तो टोटल रन हमने माना है 9 यूनिट, तो × 18 9 162, तो आपका हो जाएगा 162। आइए क्वेश्चन नंबर 36। बोल रहा है कि आर के पास क्यू के रुपयों का 2 गुना है। देखो क्यू के रुपयों का 2 गुना है, तो हमने मान लिया क्यू एक्स है, तो आर कितना हो जाएगा, क्यू के रुपयों का 2 गुना है, तो आर हो जाएगा 2x, ठीक है।
अब बोल रहा है कि Q के R से 42 रुपया पाने के बाद, यानी Q जो है R से 4200 रुपया ले लेता है। जैसे देखो यहाँ पर 2x हो गया और x हो गया। Q जो है R से 4200 रुपया ले लिया, Q ले लिया तो Q में प्लस हो जाएगा 4200 रुपया, और R दे दिया तो R में माइनस हो जाएगा 4200 रुपया। क्वेश्चन समझो मेरे दोस्त, बोल रहा है कि Q के R से 4200 रुपया पाने के बाद R के पास Q का 1/4 भाग है। एक Q है, ये R है, तो Q का 1/4 आपको R है, R जो है 1/4 भाग है, तो Q को अगर 1/4 भाग कर देंगे तो इक्वेशन बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ। अरे मेरे दोस्त, बोल रहा है कि R के पास Q का 1/4 भाग है। R के पास जो है Q का 1/4 भाग है, तो हम Q में 1/4 भाग कर दिए तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा, यानी दोनों इक्वल हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि Q के पास आरंभ में कितने रुपए थे। हल कर लो। जैसे देखो 4 दूना के 8x, हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाई 4200 बराबर हो जाएगा आपको x प्लस 4200। तो ये हो जाएगा 8x में से x गया 7x बराबर, ये हो गया 4200, आपको कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस ये जाएगा तो 4 आपको प्लस में हो जाएगा तो 5। तो x बराबर कितना आ गया 7 छके 42, यानी 600 5 3000, 3000। x बराबर आपको 3 के आ गया। तो पूछ रहा है कि Q के पास आरंभ में कितने रुपए थे। तो मेरे दोस्त Q का वैल्यू हमने x माना है तो 3000 रुपये थे। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 37। देखिए बोला है स्कूल की एक कक्षा का 2/7 भाग लड़कियां हैं। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या 560 है तो लड़कियों की संख्या यहाँ पर 7 है, तो मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट आपको स्कूल में टोटल लड़की लड़का आपको 7 है। ठीक है, इसका 2/7 आपको लड़कियां हैं, 2/7 आपको लड़कियां हैं, तो 2 यूनिट लड़कियां होगी तो लड़का कितना बचा 5। अरे मेरे दोस्त 7 यूनिट टोटल है, 2 यूनिट लड़की हो गई तो 5 यूनिट लड़का होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि कक्षा में लड़कों की संख्या 560 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू आपको दिया है 560, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 560 बटे में 5, यानी 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 112। तो पूछ रहा है लड़कियों की संख्या क्या है, तो लड़कियां 2 यूनिट है, तो 112 दूनी के हो जाएगा आपको 112 दूनी के 224, ऑप्शन नंबर बी। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन 38। बोला है कि 3 लगातार संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बीच वाली संख्या का 1/8 है, तो उन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं होता। देखो 3 लगातार संख्या दिया है, तो हम मान लेते हैं कि एक संख्या x - 1 है, एक x है और x + 1 है। ठीक है, जैसे आप लोग AP में मानते होइएगा कि एक संख्या a - d है और एक a है और एक a + d है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने मान लिया लगातार है तो एक x - 1 हो जाएगा और एक x हो जाएगा और एक x + 1 हो जाएगा। और क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच वाली संख्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर बीच वाली संख्या का 1/8 है। तो इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, एक से कैंसिल, एक आपका हो जाएगा 2, और 2 का वैल्यू दिया है x/8, बीच वाली संख्या का 1/8 है। क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि उन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो x का वैल्यू पहले निकाल लीजिए। तो x बराबर हो गया आपको 8 दूनी के 16, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 16 + 1 यानी कि 17। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 17। ठीक है, तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर क्वेश्चन नंबर 49 तक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।